नमस्कार आप सभी लोगों का आपका सरकारी सेवा योजना चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह चैनल वह वैकेंसी प्रकाशित करता है जो लोगों की दृष्टि में कम रहता है। तो उसी क्रम में आज एक वैकेंसी निकली हुई है। यूपी के लगभग 7 जिलों से यह वैकेंसी निकली है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत रिसोर्स पर्सन की भर्ती हो रही है। यह रिसोर्स पर्सन जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर रखे जाएंगे। जिला स्तर के रिसोर्स पर्सन का पद का नाम है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन और ब्लॉक स्तर के पद का नाम है ब्लॉक रिसोर्स पर्सन। दोनों में अलग अलग योग्यताएं मांगी गई हैं, दोनों में अलग अलग उम्र सीमा है और ये 7 जिलों से निकला हुआ है। इस 7 जिलों का नाम वीडियो के मध्य में बताया जाएगा। पहले एक झलक ये देख लेते हैं कि इस विभाग के बारे में, तो इससे बेहतर आप जान पाएंगे कि निकला कहाँ से है। जैसे आप लोग गांव में समूह सुने होंगे, समूह शब्द, स्वयं सहायता समूह। तो ये जो समूह होते हैं ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत आते हैं। तो भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत जून 2011 में आजीविका राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया था। मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल एवं प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना है, जो उन्होंने अस्थायी आजीविका और वित्तीय और सार्वजनिक सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने में सक्षम बनाता है। ठीक, ये इंट्रोडक्शन है। और अब देखते हैं कि ये वैकेंसी किस किस जिले से निकली है। ठीक है, आप कोई जरूरी नहीं है कि केवल एक जिले से भर सकते हैं, आप जितने चाहे उतने जिले से भर सकते हैं। और ये भी कोई कंपल्सन नहीं है कि आप जिस जिले के निवासी हैं उसी जिले में केवल भर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। यानी बस्ती के हैं तो गोरखपुर से ही भर सकते हैं, गोरखपुर के हैं तो बस्ती से भी भर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बस्ती में भरिए, गोरखपुर भरिए, प्रयागराज भरिए, मतलब जो आपकी इच्छा करे, जहां से इच्छा करे, जितना फॉर्म आप उतना फॉर्म भर सकते हैं। चलिए 1 मिनट के लिए जो सब जिलों से इसकी विज्ञप्ति निकली है वो हम दिखा देते हैं, ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में कहते रहते हैं कि विज्ञापन कहाँ है, विज्ञापन कहाँ है। तो उसका भी हम लोगों ने हल निकाल लिया है। एक वेबसाइट है, उसे नोट कर लीजिए, www.sarkarisevayojan.in। उस पर जाकर आप सब कुछ जो पीडीएफ में दिखा रहा हूं वो सारा पीडीएफ आप डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो चलिए विज्ञापन देख लेते हैं हर जिले का। तो ये देखिए, कार्यालय उपायुक्त स्वतः रोजगार बस्ती, विज्ञापन जारी हुआ है 2/1/25 को। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, तृतीय तल, विकास भवन, बस्ती, निकट कटरा पानी टंकी, बस्ती, पिन कोड 27,2001। ये एड्रेस दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ब्लॉक मिशन प्रबंधक के विभिन्न प्रकार सहभागी प्रशिक्षण हेतु आजीविका संवर्धन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। थीम का नाम सोशल मोबिलाइजेशन एवं क्षमता वर्धन, उसके तहत 4 जगह हैं और ये ब्लॉक रिसोर्स पर्सन हेतु आवश्यक पद संख्या है। शैक्षिक योग्यता निकली है 12वीं पास हो, वो व्यक्ति 12वीं पास हो और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत किसी स्वयं सहायता समूह का सदस्य हो, हिंदी भाषा का ज्ञान हो। समूह में बहुत लोग काम करते हैं, उनके लिए ये जबरदस्त वैकेंसी है ब्लॉक वाला। और जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की जगह है उसमें समूह की सदस्यता अनिवार्य नहीं है, उसमें जो समूह में नहीं काम किया है वो भी भर सकता है। पर ब्लॉक स्तर की जो वैकेंसी निकली है उसमें समूह के लोग ही भर सकते हैं जो लोग समूह में काम किए हो। पर जिला स्तर में कोई भी फॉर्म भर सकता है जो स्नातक पास किया हो। न्यूनतम आयु इसमें 21 साल मांगी है, मतलब 21 साल से कम लोग नहीं भर सकते इसमें। पर 21 से 21 साल से ऊपर जो भी लोग रहेंगे वह यह फॉर्म भर सकते हैं। टोटल बस्ती से 14 जगह निकली हुई है। ठीक है, इसका विज्ञापन का डेट है 4 जनवरी, लास्ट डेट 21 जनवरी है। 22 से 25 जनवरी तक शॉर्ट लिस्टिंग होगी। लिखित परीक्षा 5 फरवरी को है, 7 फरवरी को परिणाम आएंगे। इंटरव्यू 10 से 15 फरवरी है। मिशन मुख्यालय को अंतिम परिणाम घोषित करना 17 फरवरी है। सबसे अच्छी बात यह टाइमलाइन दी हुई है कि कब ये फॉर्म निकला है, कब इसका आवेदन अंतिम तिथि है, कब शॉर्ट लिस्टिंग होगी, कब लिखित परीक्षा होगी, कब इंटरव्यू होगा और कब रिजल्ट निकलेगा। नहीं तो कभी कभी सालों लग जाते हैं, ये करीबन 1 महीना 1.5 महीने में ये करा के आपको दे देगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि इसको 2 तरीके से आप फॉर्म भरने के बाद सबमिट कहाँ करना है
या तो विज्ञापन में दिए गए ईमेल पे आपको ईमेल करना है, सारा अपना प्रूफ लगा के, डॉक्यूमेंट लगाकर, फॉर्म भरकर, और या तो जो पता दिया है कार्यालय के पते पर स्वप्रमाणित करके भेज देना है। ठीक, अब उसी क्रम में ये दूसरा विज्ञापन देखा जाए इनका, जो बस्ती से ही निकला है, और ये डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन का है। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन में 11 जगह खाली है। संबंधित विषय से स्नातक, संबंधित विषय से स्नातक मतलब एमए किया हो, एमए इकोनॉमिक्स की इससे किया हो, एमए सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के विषयों से किया हो, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र इत्यादि विषयों से किया हो, उसके लिए वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट हो, परास्नातक हो, स्नातक किसी भी विषय से, जैसे भूगोल से कोई किया, कोई समाजशास्त्र से किया, कोई इतिहास से किया, उन लोगों के लिए वैकेंसी है। टोटल 11 जगह है। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान चाहिए, और आज के युग में मोबाइल और कंप्यूटर चलाने का ज्ञान लगभग सबको है। जैसे इसमें डिग्री नहीं मांगी है कि आप मोबाइल कंप्यूटर चलाने की कोई डिग्री लाइए या मोबाइल चलाने की डिग्री लाइए, नहीं, डिग्री नहीं मांगी है, बस ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और मोबाइल चलाने का ज्ञान और कंप्यूटर चलाने का ज्ञान लगभग इस समय सबके पास है। ठीक, अनुभव 3 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा। कार्य अनुभव मतलब होता है कहीं आप काम किए हो 3 साल तक, तो जैसे स्कूल में आपने काम किया हो, किसी एनजीओ में काम किया हो, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आपने काम किया हो, सुपरवाइजर रहे हो, बैंक का फील्ड जॉब किया हो, मतलब कोई भी 3 साल जिसमें आपका सामाजिक टच रहे, उस तरह के काम को 3 साल का अनुभव इन्होंने मांगा है। आयु इसमें न्यूनतम 25 साल, मतलब न्यूनतम 25 साल मतलब 25 साल या 25 साल के ऊपर वाले ही फॉर्म इसे भर सकते हैं। यदि आप 25 साल से छोटे हैं उम्र में, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यदि आप 25 साल से ऊपर हैं, तभी ये फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक, अब यही सब नियम, यही सब योग्यता सारे जिलों में है। ठीक है, तो हम अब सब जिलों का योग्यता नहीं बताएंगे, बस इसको हम दिखा दे रहे हैं पीडीएफ को। और इसमें भी लास्ट डेट वही है, सब 4 जनवरी, एक वही टाइमलाइन है, आप देख सकते हैं। अब अगली वैकेंसी है आजमगढ़ से, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आजमगढ़। ठीक, इसका लास्ट डेट 31 जनवरी है, 31 जनवरी है। इसमें भी वही सब मांगा गया है जो बस्ती में मांगा गया, क्योंकि विभाग सेम है, जिला बदलने से योग्यता नहीं बदल जाती है। ठीक है, अब अगला ये निकला हुआ है किस जिले से, इसमें देखते हैं किस जिले का है ये आजमगढ़ वाला ही है, आजमगढ़ से ही है। ठीक, अगला है, देखते हैं किस जिले का है ये निकला है प्रयागराज से। ठीक, अगला है गोरखपुर से, उसके बाद अयोध्या, उसके बाद फिर अयोध्या, उसके बाद जौनपुर, उसके बाद बनारस, उसके बाद बनारस। ठीक, तो टोटल 7 जनपदों से निकला है, और 7 जनपदों का मैं लास्ट डेट दिखा दे रहा हूं कि क्या क्या है। लास्ट डेट सबसे जरूरी होता है, नहीं तो फॉर्म भर के क्या करेंगे जब लास्ट डेट खत्म हो जाएगा। तो प्रयागराज का लास्ट डेट है 12 जनवरी, बस्ती का 21 जनवरी, अयोध्या का 8 जनवरी, आजमगढ़ का 31 जनवरी, गोरखपुर का 13 जनवरी, जौनपुर का 10 जनवरी, बनारस का 10 जनवरी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसके ईमेल पे ही डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। फॉर्म भर के, फॉर्म अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा उस पर फॉर्म भरने का, फॉर्म डाउनलोड करने का भी लिंक रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म के विज्ञापन में देख लीजिएगा कौन से ईमेल पे भेजना है, हमने इसका शॉर्ट लिस्टिंग की है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर बेहतर ये रहेगा विज्ञापन में से देख के लिखें, क्योंकि इसमें त्रुटि हो सकती है। तो जो विज्ञापन डाउनलोड करेंगे उसमें ईमेल भेजने का पता रहेगा। और सबसे अच्छी ये बात है कि इसमें कोई फीस लग तो रही नहीं है, तो आप चाहे तो वही फॉर्म 7 जिलों में फॉरवर्ड कर सकते हैं। बस आपको ईमेल में 7 ईमेल आप डाल दीजिए, वो 7 जिलों में आपका फॉर्म एक ही साथ चला जाएगा। ईमेल करने में ज्यादा 2-3 मिनट लगेगा, अगर आपका पीडीएफ रेडी रहेगा डॉक्यूमेंट्स का। तो हम तो यही आपसे कहेंगे कि यदि आपको भरना है, कोई भेजने का खर्चा नहीं है, ईमेल ही करना है, तो 7 जिलों में ईमेल कर दीजिए। ठीक, अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इसका फॉर्म देख लिया जाए कि क्या क्या भरना है उस फॉर्म में। ठीक, अब देखिए आवेदन पत्र जिला रिसोर्स पर्सन का है, ऐसे ब्लॉक रिसोर्स पर्सन का भी है। आवेदित पद का नाम, थीम का नाम लिख दीजिएगा। सोशल मोबिलाइजेशन जैसे है,
वित्तीय प्रबंधन है, मतलब अनेक अनेक थीम जो विज्ञापन में लिखा है, कोई एक थीम उसमें से लिख दीजिएगा। और यदि आप अलग अलग जिलों में आवेदन कर रहे हैं तो मेरा ये सुझाव है कि अलग अलग थीम भरिएगा, अलग अलग थीम से भरिएगा। नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ऐसे ही नॉर्मल शैक्षणिक योग्यता जो भी आपके पास हो, कार्य अनुभव जो आप 3 साल का, 2 साल का जो भी लगाएंगे उससे अधिक हो तो और अच्छी बात है। पद का नाम, कब से कब तक आपने काम किया, कितने माह काम किया, क्या काम किया, संस्था का नाम, संस्था प्रमुख का नाम और नंबर। ठीक। अगर आपने कोई ट्रेनिंग दी हो तो उस ट्रेनिंग देने का भी इसमें आप अपना अनुभव दिखा सकते हैं। इसे घोषणा है, तिथि है, स्थान है, आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर हैं। तो ये टोटल आपका फॉर्म हो गया। अब अगले चरण में मैं ये दिखाने का प्रयास करूंगा कि आप ये अपने मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। ठीक। तो उसके लिए हमको क्रोम खोलना पड़ेगा। क्रोम में आप नया टैब खोलिए और एक वेबसाइट डालिए www.sarkarisevayojan.com.in, सरकारी सेवा योजन .in। तो जैसे ही वेबसाइट ये आप डालेंगे वैसे अब ये वेबसाइट खुल जाएगी और इसमें यहाँ सेवा योजन रजिस्ट्रेशन आवेदन के लिए क्लिक करें या सेवा योजन की वैकेंसी देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो हमें अभी वैकेंसी देखनी है तो सेवा योजन की वैकेंसी देखने के लिए यहाँ क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही सब वैकेंसी आ जाएगी। उसके नीचे आप एडवर्टीजमेंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन देखेंगे। जब आप उस पर क्लिक मारेंगे तो ये पूरा डिटेल उस वैकेंसी का यहाँ लिखा है कि किस जनपद से निकली है, उसका कार्य एवं उद्देश्य। आप UPSRLM की गाइडलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट और सेंड ईमेल जो मैंने दिखाया वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब का इस पे वीडियो देख सकते हैं, हमारा यही वीडियो दिखाएगा। फॉर्म जमा कहाँ करें, ईमेल आईडी पे करना है। एज रिस्ट्रिक्शन डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के लिए 25 साल से अधिक ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। एलिजिबिलिटी दी हुई है, फिर नीचे एज दिया है, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन का एलिजिबिलिटी दी है। हर जिले का, प्रयागराज का यहाँ आप डाउनलोड फॉर्म कर सकते हैं। बस्ती का डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन का फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर एक पेमेंट लिंक आएगा, उसमें 30 रुपए का जैसे ही आप पेमेंट करेंगे अपना ईमेल और फोन नंबर और नाम लिख के, उसके बाद ही आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। यदि किसी कारणवश फॉर्म डाउनलोड नहीं होता है तो सरकारी सेवा योजना @gmail.com पे आप यहाँ देखिए कि ईमेल दिया है, इस पे या तो सरकारी सेवा योजना @gmail.com पर आप अपना स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज देंगे तो फॉर्म भेज दिया जाएगा। वैसे 99% चांस में ये सही काम करता है और आपका पेमेंट कटाने के बाद PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो एक बार और वेबसाइट को देख लीजिए, सब डिटेल इसमें है सरकारी सेवा योजना .in पे। ठीक। इसको आप कहीं से भी खोलेंगे, खुलेगा, वैकेंसीज में जाएंगे तो दिखाएगा। ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। और इसके वेतन पे बात कर लेते हैं। वेतन, बहुत लोग पूछते हैं वेतन कितना मिलेगा। तो वेतन के बारे में अगर यदि बात करनी है तो वेतन देखने के लिए इसी वेबसाइट पे आप जाइए और UPSRLM की गाइडलाइन को डाउनलोड कर लीजिए। क्लिक हियर करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए पूरा PDF डाउनलोड हो गया। इसमें सब कुछ दिया है कि क्या क्या कार्य करना है, कितना वेतन मिलेगा, टोटल इसमें जो मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो पहले हम डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन पे जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, और ये भी स्टेट चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट आने दीजिए। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन आ गया। योग्यता देखिए दिया है, अनुभव दिया है, आयु दिया है, भाषा ज्ञान दिया है, तकनीकी ज्ञान दिया है। ठीक है, ये ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत आता है। चयन प्रक्रिया दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार होगा। अंकों पे मेरिट सूची बनाई जाएगी, सूचीबद्ध किया जाएगा। मतलब आपके लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों का मेरिट बनेगा। ठीक। हर थीम के अंतर्गत क्या काम करना है वो काम बताया गया है। अब मेन बात पे आते हैं, वो है पारिश्रमिक यानी वेतन। तो पर डे आपको प्रति दिवस कार्य के हिसाब से 2500 रुपए मिलेगा। प्रति लेक्चर पे 1000 रुपए मिलेगा। यात्रा भत्ता भी दे होगा। थर्ड AC का टिकट मिलेगा। बस AC वोल्वो का टिकट मिलेगा। लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए 200 रुपए मिलेंगे। प्रशिक्षण कार्य हेतु जनपद से अगर किसी अन्य विकास खंड
या ब्लॉक में आप गए तो 500 रुपए प्रति दिवस दिया जाएगा। तो अच्छी खासी सैलरी है, यदि अगर देख लिया जाए तो लगभग 3 से 4 हजार रुपया पर डे आपका हो सकता है। आवासीय एवं भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी। ये तो रहा डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के लिए। ऐसे ही ब्लॉक रिसोर्स पर्सन का भी हम देख लेते हैं। तो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन का योग्यता और मापदंड ये है, 12वीं पास होनी चाहिए या समूह में किसी समूह की सदस्य हो, अनुभव 2 साल का हो, आयु 21 साल से कम की ना हो, 21 साल से ज्यादा की ही हो। अब रिसोर्स पर्सन के कार्य क्या है? सोशल मोबिलाइजेशन, मतलब लोगों को प्रोत्साहित करना सामाजिक कार्य के प्रति। ठीक, मोबिलाइजेशन का अर्थ यही होता है। पारिश्रमिक क्या मिलेगा? प्रति पर डे 700 रुपए मिलेगा। थर्ड एसी का टिकट उनको भी मिलेगा, एसी वोल्वो का टिकट भी मिलेगा यात्रा के लिए। लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए 200 रुपए, 500 रुपए यदि किसी अन्य विकास खंड में जाते हैं। आवासीय एवं भोजन व्यवस्था मिशन द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यदि ये आपको जानकारी अच्छी लगी, डिटेल्ड में लगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर जगह पे ये पहुंचे। और आपके जनपद में यदि अभी नहीं निकली है तो आगे निकलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब यदि किए रहेंगे तब आगे की जो वैकेंसी आपके जिले से निकलेगी वो वैकेंसी आप जान पाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। और वेबसाइट बस याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है www.sarkarisevayojan.in। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।